जय हिंद। हम लोग आज जानेंगे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड के बारे में हम लोग इस ग्रह में जानेंगे और इसके अलावा अन्य सभी चीजों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिक्रमण के बारे में। परिक्रमण किसको बोलते हैं? ग्रह है सो जितने टाइम में सूर्य का चक्कर लगा लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण यानी कि घूर्णन, परिक्रमण बोलिए या तो घूर्णन। घूर्णन किसको बोलते हैं? जब ग्रह है सो अपने आज पर जितने टाइम में एक चक्कर लगा देता है उसी को बोलते हैं हम लोग परिभ्रमण यानी कि घूर्णन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है सो ये अर्थ है सो जितने टाइम में सूर्य का चक्कर लगाता है उतने टाइम में उसी को बोलते हैं हम लोग कैसे बोलते हैं? परिक्रमण। और परिभ्रमण किसको बोलते हैं? ये अपने अर्थ पे है सूर्य से जितना चक्कर लगा लेता है उसी को बोलते हैं हम लोग घूर्णन। ठीक है, घूर्णन यानी कि रोटेशन। ये थोड़ा सा हिंदी वालों को थोड़ा सा शब्द में जानकारी में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्का के बारे में। ठीक है, ये है सो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच है सो क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। और यहाँ पे है सो ये मंगल के अंदर ये है सो खींचता है। ठीक है, ये मंगल के पास गुरुत्वाकर्षण बल है और यहाँ से इन दोनों के बीच की करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये स्थित है यहाँ क्षुद्र ग्रह की पेटी। जब ये है सो मंगल ग्रह है सो खींचती है। ठीक है, ये मंगल ग्रह खींचती है, यहाँ है मंगल ग्रह तो ये खींचती है, तो ये आती है। ठीक है, ये आता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसके पर भी टकरा सकता है, लेकिन ये होता है आगे क्या चाहिए? ये मंगल ग्रह भी चक्कर मार रहा है तो ये आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ये है सो पृथ्वी पर है सो टकरा जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी के यहाँ मिलता है, पृथ्वी पर है सो टकरा जाता है, यानी कि यहाँ से ये यहाँ से निकला तो इसको बोलते हैं क्या चीज? क्षुद्र ग्रह। यहाँ है स्थिर है तो क्षुद्र ग्रह। जब ये आगे बढ़ा तो इसको बोलते हैं उल्का। जब ये इससे टकरा गया तो बोलते हैं उल्का पिंड, यानी पृथ्वी से टकरा गया तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। अगर ये है सो ये भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अगर आगे सूर्य भी है सो आगे चक्कर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चक्कर लगा दिया तो इस पे गिरेगा, ये शुक्र ग्रह पर। ठीक, ये है सो शुक्र ग्रह पर भी गिरेगा। अगर ये भी है सो आगे चल गया तो यहाँ पे है सो इस पे गिरेगा। ठीक है, ये बुध ग्रह पर गिरेगा, यानी कि क्षुद्र ग्रह यानी कि उल्का पिंड से बनने वाले गड्ढों को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं? क्रेटर। और यहाँ पे ऐसे यहाँ सबसे बड़ा क्रेटर पाया जाता है यहाँ पे, यानी कि बुध ग्रह पे सबसे बड़ा गड्ढा पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोसिन बेसिन। ठीक है, ये है सबसे बड़ा यहाँ पे गड्ढा पाया जाता है। और इसके बाद है सो देखेंगे यहाँ पृथ्वी के पास वायुमंडल है। क्या चाहिए? वायुमंडल से अधिकांश है सो ये उल्का को है बाहर ही जला देता है। क्या कर देता है? बाहर ही जला देता है। तो वायुमंडल से अधिकांश है सो ये उल्का को है सो नष्ट करके बाहर ही फेंक देता है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी पर है सो सुरक्षा कवच का काम कौन करता है? वायुमंडल करता है। और ये है सो जब उल्का यहाँ से क्षुद्र ग्रह निकलता है तो यहाँ उल्टा जब यहाँ टकराती तो एक टकराने से छिटकता है तो एक आग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या चीज होता है? तो उसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। और इसमें भी ऐसे अफवाह उड़ी हुई है, लोग ऐसे मन्नत मांगते हैं। क्या चीज आजकल के लड़के लोग क्या चीज मन्नत मांगते हैं कि बहुत दिन से होकर पीछे पड़ा है उसको फंसा दो। ठीक है, इसके बाद ऐसे और अफवाह क्या उड़ी रहती है। स्कूल लाइफ में आप लोग देखते हैं होंगे मोर को ऐसे चौक खिलाने से मोर ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और इसके बाद पेंसिल है सो माड़ वगैरह में रबड़ जो पेंसिल का छिलका होता है ना, जो उसको माड़ वगैरह में डालने से वो रबड़ बन जाता है। और क्या अफवाह होता है, जब इसको रगड़ते हैं तो अभी रगड़ने से एक दोस्त इसको रगड़ रहा था जिसके यहाँ ब्लड आ गया था। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब क्या चीज है? सिर्फ अफवाह है। लेकिन ये सब छोटे उपग्रह बोलते हैं, छोटे ये सब क्षुद्र ग्रह का हाल है। लेकिन जब कोई बड़ा आता है, ठीक है, क्या आता है? बड़ा। लेकिन जब 4 करोड़ वर्ष पहले एक इजिप्टा नामक है सो वो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह निकली थी और ये इतना बड़ा था ससुरे, ये है सो इधर है सो सूर्य को इसको आगे हम अच्छे से बताते हैं। ठीक है, ये माना कि ये है सो पृथ्वी है। ठीक है, ये है सो इजिप्टा नामक है सो क्षुद्र ग्रह आया। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ये इतना बड़ा, एक कोई चीज वायुमंडल से रोकने की भी क्षमता होती है ना। अब ज्यादा बड़ा होता थोड़ी ना, आप लोग की भी एक वजन उठाने का एक क्षमता होता है। ठीक है, अब जैसे 50 केजी उठाने की एक क्षमता है, लेकिन 50 से ज्यादा आप नहीं उठा सकते। इसी तरह वायुमंडल को रोकने की एक क्षमता है, लेकिन बड़े होने के कारण ये रोक नहीं पाया। ठीक है, और बड़ा होने के कारण ये रोक नहीं पाया तो यहाँ पे है सो ये है सो टकरा गया। ठीक है, ये पृथ्वी पर है सो टकरा गया और यहाँ पे से टकराया तो इधर से प्रशांत महासागर बन गया। ठीक है, ये है सो ये एरिया है सो पूरा है सो प्रशांत महासागर ये साइड बन गया। ये साइड प्रशांत महासागर, इधर गड्ढा और इधर से ढकला जो प्रेशर जो सूर्य जो पृथ्वी के केंद्र में जो मैग्मा धधकता हुआ बाहर था सो ये साइड से फेंक दिया और ये साइड से फेंका सो एकदम ऊपर से फेंका आया और ऊपर से के बाद नीचे गिरते हुए आ रहे। उसी समय डायनासोर वगैरह थे। ठीक है, और डायनासोर के ऊपर है सो एक सकता हुआ एकदम आग का एकदम बारिश होने लगा, उसी पर है सो ये सब गिर गया और डायनासोर इसी से है सो अंत हो गया। क्या हो गया? अंत। यानी कि इजिप्टा नामक 400 करोड़ साल पहले इजिप्टा नामक एक क्षुद्र ग्रह यानी कि उल्का पिंड टकराने से पृथ्वी पर डायनासोर का अंत हो गया। क्या हो गया?
अंत हो गया। और इसके बाद एक और देखेंगे हम लोग, यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, ये है चंद्रमा, ठीक, इसके पास भी है उपग्रह, ठीक है, डिमोस और एक फोबोस है, ठीक है, इसके पास चंद्रमा क्या चाहिए, यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक, ये चंद्रमा है पृथ्वी का, और पृथ्वी पर का उपग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर है सो वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो इसके ऊपर है सो एकदम उपग्रह है सो हमेशा है सो गिरते रहता है, ठीक है, तो गिरने से है सो पूरा यहाँ पे गड्ढा हो गया है, चंद्रमा पर है सो गड्ढा हो गया, ठीक है, और गड्ढे होने के कारण है सो वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो इसी कारण से है सो हम लोग पृथ्वी पर से लाल ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक क्यों दिखाई देता है, अधिकांश गड्ढे होने के कारण है सो वहाँ पे प्रकाश नहीं जाने सकता है, तो वहाँ पे है सो काला काला दिखाई देता है। हाल फिलहाल में सो चंद्रमा पर रिसर्च में पानी पाया गया है, लेकिन वहाँ पे जीना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं रहेगा तो पता चला मार्केट करने गए हैं चंद्रमा पर, ऊपर से गिरा है क्या चीज, उल्का पिंड गिरा, धमाक के मुड़िया पर गिर गया और वहीं जता के मर गए। कोई पूछेगा क्या चीज, फलाना आदमी गिर बाजार करे तो वहीं मर गए, ठीक है, हेलमेट लगा के घूमना पड़ेगा। इसमें कान में दाग है, लेकिन आजकल के लड़का सब क्या चीज है, किसी लड़की के थोबड़ा पर भी है सो चांद आजकल दिखाई देता है, चांद, ठीक है, आजकल देखते हैं बेरोजगार लड़का लोग क्या चीज बोलता है, ठीक है, मेरी निकाह में भी क्या ख्वाब देखा है, जमीन पर चलता महताब देखा है, ठीक है, महताब मतलब उर्दू लगा, उर्दू में महताब तो चांद ही बोलते हैं। पता नहीं आजकल के लड़का लोग क्या हो गया है, एकदम लड़की का चेहरा है सो चांद से मिला है, चांद भी बड़का बड़का गड्ढा है, अगर लड़की का चेहरा है या लड़के का ही चेहरा है, पिंपल बड़का बड़का एकदम कटहल के जैसे निकल गया है, उसी से मिला तब ये मिलेगा, लेकिन नहीं, महताब देखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ग्रह का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे परिक्रमण और यहाँ पे परिभ्रमण, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बुध है, बुध ग्रह सो 88 दिन का है, सो साल होता है, ठीक है, 88 दिन का है, यहाँ पे साल होता है, और यहाँ पे 59 दिन है, यानी कि 58.6, ठीक है, 58 दिन 6 घंटे यहाँ पे होता है। और इसके बाद देखेंगे शुक्र ग्रह पर एक साल कितना का होता है, शुक्र ग्रह पर है सो 224 दिन का, ठीक है, एक साल होता है, और एक दिन है सो 243 दिन का होता है, यहाँ की यानी कि यहाँ पे एक साल एक दिन के बराबर होता है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिन का होता है, और एक दिन 24 घंटे का होता है। मंगल ग्रह को, ठीक है, 666 दिन होता है यहाँ पे एक साल, और यहाँ पे 25 घंटा एक दिन का। और इसके बाद देखेंगे बृहस्पति का, ये यहाँ पे 12 ईयर इसको चक्कर लगाने में लगता है, यानी कि, और यहाँ पे 9.5 घंटा में ही ये है सो अपना परिभ्रमण कर देता है। शनि ग्रह पर, ठीक है, 29 साल होता है, ठीक है, एक साल यहाँ पे, जैसे पृथ्वी का यहाँ पे 365 दिन में मार देता है, यहाँ इसी प्रकार 29 साल में मारता है, यहाँ पे 29 साल में, और 10 घंटा का यहाँ पे रात और दिन लगता है। और वरुण पर 84 साल लगता है, और यहाँ का एक दिन है सो 18 घंटे होता है, और वरुण पर है सो 165 साल, ठीक है, 165 साल होता है, और एक दिन यहाँ का 16 घंटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रहों के रंग के बारे में। यहाँ पे बुध ग्रह का रंग कैसा है, ग्रे कलर का है, और शुक्र का येलो है, पृथ्वी का ब्लू है। ब्लू कलर क्यों दिखा है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ब्लू कलर का दिखाई देता है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पे रेड दिखाई देता है, यानी कि लाल है, ठीक है। बृहस्पति को ऑरेंज ग्रह कहते हैं, ठीक है। शनि को गोल्डन कलर का होता है। अरुण है सो ब्लू और ग्रीन का दोनों का मिक्स होता है, और वरुण है सो ब्लू कलर का होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरों ग्रह पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछता है। सूर्य पर कौन कौन है सो कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह किसको बोलते हैं, जो मानव द्वारा है सो भेजा गया होता है अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग कृत्रिम उपग्रह। सूर्य पर क्या क्या भेजा गया, पार्कर, पायनियर, आदित्य है सो सूर्य पर भेजा गया। फिर बुध पर क्या चीज होता है, मेरिनर 10, फिर मैसेंजर यहाँ पे बुध पे भेजा गया। इसके बाद शुक्र पर है सो वेना, वेनेस, मैगेलन भेजा गया है। फिर पृथ्वी पर स्पुतनिक, ठीक है। फिर मंगल पर है सो फोबोस और क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है। बृहस्पति पर गैलीलियो, और शुद्ध ग्रह के अध्ययन, यानी कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है शुद्ध ग्रह, वहाँ पे हसो 2 कृत्रिम उपग्रह भेजा गया है, गेस्पा और इरोस। और यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया, जो स्तूपनिक था, ठीक है। जबकि किसी अन्य ग्रहों पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनस था, जिसे शुक्र ग्रह पर भेजा गया है और यह ठोस अवस्था में रहता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह है सो मंगल और बृहस्पति के बीच के पेटियों में ये घूर्णन लगाते हैं, लेकिन इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है सो इन दोनों के ग्रहों के बीच में है सो फंस जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह है सो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं। और इसमें सो प्लूटो है सो 2006 से पहले है सो प्लूटो ग्रह भी था, यानी कि पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। प्लूटो यानी कि
आम है साम्राज्य है 2006 में इसको खत्म कर दिया, यानी कि ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया। यानी कि 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करके ये क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। और प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रह को एक नई श्रेणी में रखा गया जिसको प्लूटो टाइड बना दी गई। तेरे क्षुद्र ग्रह है सो सार्वधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। सार्वधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस तारा है, सार्वधिक चमकीला है, लेकिन क्षुद्र ग्रह है तो सार्वधिक चमकीला कौन है? सेरेस। सेरेस पता नहीं रखा, याद करने का जो रखा जंग वगैरह में पढ़ा जाता है, इससे याद आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 4243 ईडा, 18 बारसठ ओलंपो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह है। ये सब क्षुद्र ग्रह के नाम है, ठीक है। ये सब नाम है, ठीक है। 1862 ओलंपो यूरोप, ठीक है, 52 यूरोपा, ये सब ग्रहों का नाम है। हम लोग अब देखते हैं उल्का के बारे में, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पर मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और सोना आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्रेटर। और इसमें महाराष्ट्र में एक नोनार झील यहाँ पे निर्माण हुए, यहाँ पे गढ़ा, और दक्षिण अफ्रीका में एक नेटाल, और यूएसए में है सो एरिजोना, ठीक है। ये सबसे बड़ा विश्व का है सो ये उल्का से बना हुआ गड्ढा है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे सो इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गया और इसमें प्रशांत महासागर बन गया और इसी से डायनासोर का अंत हो गया। और उसमें बहुत सारे है सो जंगल थे और वही जंगल वगैरह है सो दब गया और उसी दबने से यानी कि करोड़ों साल हो गए। दबने के कारण यही सब अभी है सो हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग है सो अभी प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब, ठीक है। उनका पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिसके कारण गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, जिसको है सो अल्कासन कहते हैं, ठीक है। जल के राख हो जाता है उसको अल्कासन कहते हैं। यानी उल्का पृथ्वी से घूर्णन की दिशा में जिससे कारण इसकी गति 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि है सो इधर से जिधर से घूर्णन कर रही है ना, उधर ही से जब उल्का आती है ना तो उसी को बोलते हैं 72 किलोमीटर। जैसे इधर से हम घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे तो इधर से ही है सो उल्का पिंड आया, ठीक है। तो इसी को इधर से टकराए तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण से आता है इधर, इसकी रफ्तार है सो 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है? 72 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब ये विपरीत दिशा में आती है तो यहाँ पे आगे देखते हैं, जब ये विपरीत दिशा में आती है तो इसको बोलते हैं बोलाइट, ठीक है। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में विपरीत गिरता है तो उसे बोलाइट कहते हैं और अधिक चमकीला होता है, ठीक है। देखो ये सीधा गया तो ऐसे माना तो ये 72 किलोमीटर पर सेकंड से आता है, लेकिन जब ये इसकी गति है तो 12 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इधर जैसे हम इधर घूम रहे हैं और कोई इधर जा रहा है, दोनों टकराएगा, ऐसे एकदम अचानक टकराएगा ना तो यहाँ पे है सो चमकीला हो जाता है, ठीक है। यानी सबसे चमकीला कौन होगा? बुलाइट की उल्का। तो यहाँ पे उल्का नहीं होगा और बुलाइट सबसे चमकीला होता है, ठीक है। जब उल्का पिंड है सो पृथ्वी पर गिरता है तो इसके कुछ है सो गुण और दोष होते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि कुछ है सो प्रॉफिट भी होता है और कुछ है सो नुकसान भी होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे यानी कि उल्का पिंड के प्रभाव के बारे में। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जब वायुमंडल में प्रवेश करती तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है। यानी कि जब वायुमंडल में प्रवेश करता है ना तो उल्का पिंड है सो वायुमंडल के कारण ये चूर्ण बन जाता है। तो ये चूर्ण बनने के कारण है सो ये रेड रेन होता है, ठीक है, रेड रेन होती है। इसके बाद देखते हैं जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये जलने लगती है, जिसके कारण है सो तापमान बढ़ जाता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके बाद हम थर्ड में देखेंगे इसके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान से बढ़ जाएगा। कोई चीज़ से अगर है सो द्रव्यमान से बढ़ेगा, यानी कि वजन बढ़ेगा ही। जैसे कि आप 50 kg है, ठीक है, जब उस पर कोई चीज़ आर लाद देगा तो आपका वजन बढ़ जाएगा ना उस पर, ठीक है। तो इसी टाइप को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी का घूर्णन गति कम होती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी कम होती है, यानी कि घूर्णन गति जैसे स्पीड बहुत ज़्यादा है। पहले है सो यानी कि 90 करोड़ साल पहले है सो पृथ्वी से 19 घंटा में ही 18-19 घंटा में ही एक दिन हो जाता है। लेकिन जब इजिप्टा नामक है सो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरी तो तब से है सो ये है सो 24 घंटा का होने लगा, दिन रात 24 घंटा का। अच्छा ही हुआ 24 घंटा का होने लगा। हम तो बोलते एक आदमी और गिर जाए 30 घंटा का होने लगे। एक बेंच में पढ़ा रहे थे कि तब तो 60 साल के जीने की जगह अब तो हम लोग 45 साल जिएंगे सर, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिन भी हो जाएगा ना, एक जीने की धीरे धीरे आदत हो जाएगी 30 घंटा वाला, तो ये उम्र का भी पता नहीं चलेगा। और जब ये है सो उल्का पिंड है सो गिरती है, ठीक है, तो ये है सो पृथ्वी से झुकती भी, यानी कि 41,000 वर्ष पूर्व है सो पृथ्वी से 21 डिग्री पर झुका हुआ था, लेकिन अब है सो 23.5 डिग्री पर
झुक गई है। अब लगभग 24 डिग्री है सो हो ही गया होगा। अब नया नया इसके बारे में अपडेट आ गया तो है सो पता चल ही जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं धूमकेतु या उछल तारा के बारे में। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? कॉमेट। ये धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पूछ सदैव से सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ये उछल तारा का पूछ है सो हमेशा है सो विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये है पूछल, ये है पूछल तारा, ठीक है। देखो ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ये पूछ होती है। ये है पूछ, समझा। और ये है कोमा। कोमा जैसे यहाँ पे आदमी दिमाग में रहता है ना, दिमाग, ये भी कोमा, यानी दिमाग काम करना बंद होता है वो कोमा में चल जाता है। इसी तरह आर करने के लिए ये कोमा इसको बोलते हैं। और बीच वाले भाग को नाभि बोलते हैं, ठीक है। नाभि बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक है। ये सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में रहते हैं। पूछ है तो हमेशा विपरीत दिशा में रहता है। और पूछल तारा की खोज से टाइस्को ने किया था। क्या किया? टाइस्को ने किया था। और पूछल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पूछल तारा भी है सो सूर्य का है सो चक्कर लगाते हैं, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं काटेगी, क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। यह है सो दूसरे ग्रहों की कक्षा को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? यहाँ पे हम लोग देखो अच्छा से हम लोग बताते हैं। देखो ये माना कि ये है पूछल तारा, ये इधर से जा रही है। यहाँ पे कितनों ग्रह दिखाई दे रहे हैं ये सब, लेकिन इन लोग की कक्षा में ये नहीं काटते। जैसे आप लोग एरोप्लेन देखेंगे, ठीक, 2 एरोप्लेन है ऊपर से जा रही है, 2 एरोप्लेन एकदम ऊपर से जा रही है, लगेगा आप नीचे से देखिएगा लगेगा एकदम टकरा जाएंगे। लेकिन अब ऊपर से देखेंगे आप ये दोनों एरोप्लेन के बीच काफी है सो गैप रहती है। इसी प्रकार यहाँ पे है सो सूर्य का ये भी चक्कर लगाता है, लेकिन इनके कक्षा में आने की इनके है सो रडार में नहीं चक्कर लगाता है। और ये है सो ऊपर नीचे लगाता है चक्कर। ये उछल तारा, उछल तारा है सो लगभग सभी ग्रहों को है सो काटती है। और यहाँ पे ये शुक्र ग्रह को देखें, शुक्र ग्रह में अगर जिसका नक्षत्र है सो शुक्र है सो अच्छा रहता है, वो बहुत ज्यादा है सो चक्कर पकड़ करता है। और लड़की सब तो अगर लड़की की तो 7 बजे किसी और से बतियाएगी और 11 बजे किसी और से बतियाएगी। और इसके बाद यहाँ क्लास में 7 बजे आएगी और इसके बाद झुप्पी मारे एकदम जो यहाँ पे झुप्पी मारेगी। देखो सेकी नामक उछल तारा है सो दिन में दिखता है। और इसके बाद है सो एकरी नामक उछल तारा 3 साल में एक बार दिखता है। और काहुतेक नामक उछल तारा 7600 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और हेली नामक उछल तारा 76 वर्ष में दिखता है। यह 3 जनवरी 1962 को दिखेगा अगला। और इससे पहले कब दिखा था? 9 फरवरी 1986 ईस्वी में ये उछल तारा दिखा था, हेली नामक उछल तारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये है सो कोमा है सो आगे वाले भाग को कहते हैं, ठीक है। यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का बादल केंद्र से उत्सर्जित होते रहता है। और ये नाभि है सो ये बीच वाले भाग को कहते हैं। यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ तथा अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना रहता है। ये है। इसके बाद है सो देखिए, ये पूछिए धूमकेतु का पीछे वाले हिस्सा को जो है सो फुहारे के रूप में गैसों को अवशेष होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग है सो उछल तारा। जय हिंद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।